क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह, नरौली। तो क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव बहुत करीब है, तो इस बार केंद्र किसका होगा? नरेंद्र मोदी वाले गठबंधन या फिर एक जो कांग्रेस ने मिलकर के एक नया गठबंधन बनाया है? सवाल ही आपका बिल्कुल गलत है। एक ही गठबंधन है, बाकी तो पहले ही खारिज हो चुका है और वो है नरेंद्र मोदी जी का। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि माननीय मंत्री हमारे क्या नाम प्रधानमंत्री जी दोबारा आ रहे हैं और इसमें सहयोग हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, समस्त कार्यकर्तागण जितने भाजपा के उनका है। तो ये तो आपका सवाल ही बिल्कुल अनुचित है मेरे हिसाब से। तो आप पूरे हम विश्वास ग्राउंड लेवल पे जो देख रहे हैं, जो योजनाएं केंद्रीय सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जिस तरीके से लागू हुई हैं पिछले 10 सालों में, वो मुझे नहीं लगता कि आगे अगर दूसरी कोई सरकार आती है तो वो कर पाएगी। तो हमारा जो यहाँ पे लोकल वो है, वो सीधा सीधा ये है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं हैं वो उन लोगों ने जो लागू करी हैं और जिस तरीके से उनका क्रियान्वयन हुआ है, समझ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने एक अच्छा कामकाज किया और तीसरी बार भी जनता उनको मौका देगी? बिल्कुल देगी। बिल्कुल देगी, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भी देश को संभाल सकता है? बिल्कुल संभाल सकता है, लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नहीं है जी। अच्छा, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है, अब की बार 400 पार। तो आप क्या सोचते हैं, 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल हो, ना होने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है। संभल में जो है 7 मई को मतदान होगा तीसरे चरण में। तो 2014 में संभल में कमल खिला था, 2019 में साइकिल यहाँ चल गई थी, आज 2024 है और 7 मई को यहाँ मतदान है। तो यहाँ जो है साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा? जनता का रुख किस तरफ है? इसमें भी कोई सोचनीय विषय नहीं है। हम किसी को कमज़ोर नहीं आंक रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। एक कैंडिडेट जो हैं साइकिल के, उनके संग थोड़ी सी लोगों की, उनके मरहूम दादा नहीं रहे, तो सिंपैथी है, मानते हैं। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं वो उससे ऊपर नहीं है, ये तो सब मान रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने परसों भी देखा, जब नॉमिनेशन हुआ था तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर दूर से लोग आए और नॉमिनेशन में शामिल हुए। तो क्यों? खाली देखने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। कुंदर की, गुना पांडे, आपके असमोली विधानसभा, आपके संबल विधानसभा, लोकल के अगर होते तो इतनी भीड़ तो जाहिर सी है। हेडक्वार्टर हमारा चंदौसी विधानसभा का है, लोकल हमारे सैनी साहब हैं, तो कर लेते। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा, मैं भी गया था, स्वयं देखा, वहाँ पे दूर दराज के लोग आए हुए थे। तो ये क्या मतलब? खिलेगा यहाँ पे अब की दफ़े कमल ही। बात करिए तो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपके क्षेत्र में? हम लोगों का मुद्दा सीधे योगी और मोदी है यहाँ पे जो दिख रहा है। बिजली की हमें समस्या थी एक पहले, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले। सड़क की एक थी, उनका सबका निस्तारण हो गया, जबकि यहाँ पे सापा का ही था। गवर्नमेंट तो हमारी बीजेपी की थी। तो अब समस्याएं क्या रह गई हैं? पर्सनल किसी की समस्या हो तो उसको तो बताना बड़ा मुश्किल है। सड़क, बिजली, पानी, आज आप चले जाइए, हम लोग जाते हैं गांव में घूमते हैं, आज बिजली, पानी की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। हर गांव में पानी, नल जल योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत काम शुरू हो रखा है, चल रहा है। सब खुदाई चल रही है, टंकियां बन रही हैं, ओवरहेड टैंक्स बन रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में होती है। यही एक बेसिक समस्याएं थी जिनका निस्तारण हो चुका है। अब तो बस ये है कि जो योजनाएं रह गई हैं उनको पूर्ण रूप से हो जाए। अगर यहाँ की संभल की जनता या किसी भी प्रदेश में कहीं पे भी या देश में कहीं पे भी इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन नहीं चाहती है तो इसके खिलाफ करेगी वोट। संभल में बहुत बड़ी समस्याएं जो थी, चौड़ीकरण सड़कों का, एक मुझे लगता है कि हमारी चंदौसी संभल, दो बड़ी सिटीज़ हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनको 4 लेनिंग होनी ज़रूरी है। डबल फाटक जितने थे हमारी तहसील में, जैसे चंदौसी में, उनका निस्तारण हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। 4 लेनिंग जब ये हो जाएगी, जो उम्मीद है
ये एक समस्या है। आपको लगता है यहाँ से जो सांसद के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो संसद में जाकर के 4 लाइनिंग की जो है बात संसद में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, उनसे कहा जाएगा, उन्हें भी मालूम है, वो भी रोज़ जाते हैं अपने बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो बना हुआ है, उनको भी इसकी समस्या मालूम है। जब जाते हैं चंदौसी से वहाँ, तो उन्हें भी मालूम है। तो ये तो बहुत यहाँ से जो ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से प्रत्याशी हैं, परमेश्वर लाल सैनी जो प्रत्याशी हैं, तो जनता के बीच क्या छवि है? जनता इन्हें पसंद कर रही है, कितना पसंद कर रही है? अभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने बड़ा अच्छा उनके बारे में कहा, ऊपर से नीचे तक कितने साफ, स्वच्छ, सौम्य, पर मैं उसके संग एक शब्द और देता हूँ, गतिशील। वो बहुत तेजी से चलते हैं, देखा है आपने उन्हें? एक उनकी काबिलियत ये भी है। उनकी तारीफ तो पहले हमारे माननीय तेज राष्ट्रीय चलने नेता कर चुके हैं। मैं उनकी गति के बारे में बताना चाहूँगा, जो गतिशीलता उनमें है, इस तेजी से वो चलते हैं। आज उनसे आधी उम्र के लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे कितनी देर चलते हैं, आप तो कवर कर रहे होंगे उनको। अभी आपने राजनाथ सिंह जी का जिक्र किया, रक्षा मंत्री का। उन्होंने एक बात यहाँ मंच से कही थी कि पूरे देश में करिश्मा हो रहा है, इस बार संभल में भी करिश्मा होगा और 400 पार होगा और संभल फतेह होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है। जो कह गए हैं 100% होगा।